नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। मैं आशुतोष कुमार और आप सभी को पता है कि मैं सीटेट का पेपर 1 करा रहा हूं और आज जो पेपर है वह 1 जनवरी 2022 का पेपर है दोस्तों। तो सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको, इस पेपर में मैं आप सभी को कराऊंगा मैथ पेडागोजी, जो काफ़ी लॉन्ग पूछा जा रहा है, लेकिन मैं उसको काफ़ी अच्छे तरीक़ा से और ट्रिक के माध्यम से समझा के बताऊँगा, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आप सभी को सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो लाइव क्लास जो चलता है मेरे यहाँ मॉर्निंग में 9:30 पर चलता है और शाम को 7 बजे लाइव चलता है। तो 2 लाइव आप ज्वाइन कर लेते हैं तो डिफरेंट रूप से आपका सीटेट तैयारी मेरे यहाँ बेटर हो जाएगा। और जो भी मेरे यहाँ तैयारी करते हैं उन सभी को पता है कि मेरा लाइव क्लास में कॉपी और कलम बगल में रखे और कम समय में दोस्तों, कम समय में मैं आपको काफ़ी बेटर कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं आप सभी को, आप सभी का प्यार के कारण ही आज जो है वह 50,000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है। तो आप सभी ऐसे ही प्यार बनाए रहे और मैं आप सभी को फुल सपोर्ट से, पूरे सक्रिय रूप से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को काफ़ी बेटर तरीका से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से, कि गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित चार प्रश्नों को सामने रखा, इनमें कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। मैंने आपको बोला कि मैं ट्रिक से बताऊंगा। तो मुक्त उत्तर वाला प्रश्न जो होता है दोस्तों ना, जिसका एक से अधिक उत्तर आए वह मुक्त उत्तर वाला होता है। तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा उत्तर, आपका फटाफट बताए। यदि 2 संख्याओं का योग 15 है, उनमें एक संख्या 7 है, तो दूसरा कौन होगा? तो फटाफट बता दीजिए कि 8 होगा। लेकिन भाई उत्तर ज़्यादा होगा वही मारेंगे मुक्त उत्तर, ठीक है। यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिताजी की आयु उसकी आयु के 5 गुनी है, तो पिताजी की आयु कितनी होगी? यहाँ भी नहीं हुआ। यदि 2 संख्याओं का योग 17 है, तो वह संख्या कौन सा है? ये है आपका, जिन्होंने सी किया उन सभी का सही जा रहा है दोस्तों। मैं आप सभी को बताऊं कि 2 संख्या का योग 16 + 1 भी 17 हो जाएगा, 15 + 2 भी हो जाएगा, 13 + 4 भी हो जाएगा। तो बहुत सारा हो जाएगा आपका 17 2 संख्याओं का योग, जिसमें बहुत सारा उत्तर हुआ मुक्त उत्तर वाला जाता है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और काफ़ी बेटर सेशन मैं कराऊंगा आप सभी को। एक बार लाइक कर दीजिए, जब भी आपको अच्छा लगे मेरा क्लास लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। पूरे विश्वास के साथ मेरे यहाँ पढ़ाई करें और कॉपी और कलम बगल में जरूर रखें। सीटेट निकलेगा, मैं हूँ, दिक्कत नहीं होगी। कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 दहाई 50 और 4 इकाई से छोटा हूं। इससे पहेली का उद्देश्य क्या है? पहेली का उद्देश्य योगात्मक तो नहीं ना होगा ऐसे में। इसमें योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है, ये गलत जाता है। कक्षा की एकरसता को भंग करना, एकरसता जो है ना, यहाँ पे भंग करने वाली बात हो रही है, ये भी गलत हुआ। बंद सिरे वाला प्रश्न बेटर नहीं होता है दोस्तों। तो भाई मैं 5 दहाई बोले तो क्या 10 की बात हो रही है, स्थानीय मान की बात हो रही है। तो दोस्तों सबसे बेटर आपका डी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे जिन्होंने डी किया उन सभी भाइयों का सही जा रहा है भाई। काफ़ी बेटर क्वेश्चन है और मज़ेदार सेशन है, आप लोग कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियां पढ़ाने का उद्देश्य है? तो फर्स्ट बोल रहा है क्या, दृश्यकरण कौशल को विकसित करना। आकृति को हम क्या करते हैं भाई? तो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आकृति से क्या बनता है? ज्यामितीय आकृतियों के नाम, स्मरण। देखिए यहाँ से यहाँ तक ठीक गया था, यहाँ लेके पटक दिया और पटकने के कारण हम इसको नहीं छुएंगे। दिक् स्थान संबंधित तर्क कौशल वृद्धि करना, बहुत मजेदार है दोस्तों। तो आपका यहाँ ए और सी जा रहा है। जिन लोगों ने ए और सी किया उन सभी का सही जा रहा है, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मजेदार तरीका से और ट्रिक से, जब भी मैं पेज को बदलूं आप सभी लाइक कर दीजिएगा भाई। मैं जो सेशन कराऊंगा ना भाई, आप कहेंगे कि भाई मजा आ गया। और कम समय में दोस्तों, काफ़ी समय लेता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो बहुत समय लेता है आपका,
लेकिन मैं कम समय में दोस्तों आपका पेडागोजी बेटर करा दूंगा। ठीक है, समय की बर्बादी भी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के संसाधन के रूप में किया जा सकता है। तो दृष्टिबाधित के लिए क्या किया जा सकता है दोस्तों, बताइए आप सभी कोई। तो कोई भी बच्चा जब दृष्टिबाधित है तो उसको भाई जियो बोर्ड तो भाई अच्छा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जियो बोर्ड तो चाहिए, जियो जेब्रा नहीं चाहिए दोस्तों, गिनतारा चाहिए। लेकिन ग्राफिक कैलकुलेटर, यहाँ पे जो ग्राफिक है ना कैलकुलेटर ठीक है, लेकिन ग्राफिक कैलकुलेटर उसके लिए बेटर नहीं होगा। तो सबसे बेटर ए और सी ही करके आइएगा। नोट कर लीजिए। अभी नोट कैसे करना है दोस्तों, मेरे यहाँ क्लास करना है तो कुछ नोट करना पड़ेगा, तभी आपका सीटेट निकलेगा। और सीटेट उनका निकलेगा, आज ही मैं बता देता हूँ, उनका सीटेट निकलेगा जो प्रीवियस ईयर पेपर करके जाएंगे टोटल। ठीक है, तो लिख लिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए गणित अधिगम के संसाधन के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो जियो बोर्ड और गिनतारा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, डरिएगा नहीं जब तक हम है। ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थान के भ्रमण की योजना पर विचार करती है। यह प्रतिबिंबित करता है, क्या बताता है भाई, प्रतिबिंबित क्या करता है बताइए आप सभी कोई। काफी मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की है, अतः आवश्यक है। ये अनुशंसा की है लेकिन गणित के लिए नहीं की है, और यह आवश्यक है, इतना भी जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये गलत है। एक नित्य क्रम गणित की कक्षा से अच्छा विराम प्राप्त होता है, ये आपका गलत जा रहा है। आकृतियां किसी भी वस्तु शिल्प का अनिवार्य भाग है और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहित करता है। और यहाँ प्रोत्साहन जो वर्ड है ना, जो आपको काफी बेटर मानना है सीटेट आयोग, तो आपका सी इज द राइट आंसर। आप कहेगा सर आप डी अवसर नहीं देखे हैं, तो अध्यापक ने निर्धारित समय से पहले ही, तो भाई निर्धारित समय से पहले ही यहाँ पे कह रहा है पाठ्य पुस्तक को पूरा कर लिया, अब उसको क्या करेंगे, खाली समय में अवकाश दे देंगे कि जाइए आप छुट्टी हो गया। तो ये गलत बात है दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत मज़ेदार है। आप सभी कोई लाइक जरूर करें, और आप लोगों का सपोर्ट से ही आज 50,000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है, और आप सभी का सपोर्ट ऐसा ही बना रहे तो 1 लाख सब्सक्राइबर जरूर होगा। आप लोग सपोर्ट करें, और मैं पूरी तरह से सक्रिय हूँ, एक्टिव हूँ, ताकि आप लोग का सीटेट निकले और आप लोग भी नौकरी करें, बेरोजगार न रहे, 7वां चरण में आप लोग की बहाली हो जाए। तो प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका आपने अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। पूरे प्रेम से पढ़िएगा, मजा आएगा, नहीं तो फेंका जाइएगा। रीना और समा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती है। दुकान में मूल पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग है, मतलब पर्ची लिखा हुआ है एमआरपी। वे बहुत सारी मूल पर्चियों को देखकर चकरा जाती है। क्या आप मूल पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बैग का कितना दाम रखा है दुकानदार, इतना देख रहे हैं ना, कितना बैग का दाम रखा हुआ है, पर्ची देख कर वो चकरा जा रही है। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसमें आपका सही जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब आप लोग सही करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। चलिए सही करके बताइए आप लोग। चलिए बताते हैं हम आप लोगों को कैसे सही करेंगे, हम लोग कैसे पकड़ेंगे। केवल यहाँ पे है, केवल आरोही क्रम में, ये आपका गलत जाता है। शिक्षक प्रश्न का उपयोग संख्या की तुलना के पार ले जाने तथा आंकड़े के प्रबंधन छटाई की संकल्पना से परिचय के लिए कर सकती है। मेरे दोस्तों यहाँ पे तुलना के पार, अगर तुलना रहता तो गलत, लेकिन तुलना के पार मैंने तुलना से हट के, तो बहुत अच्छी बात है। यह गणित का प्रश्न नहीं है, ये गलत बात बोल रहा है। और ये क्या है, शिक्षिका कक्षा में संदर्भात्मक प्रश्नों को लाने
से बचना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है बचना चाहिए दोस्तों, आपका गलत है। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका जो गया है ना, बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मजेदार क्वेश्चन और सेशन भी मजेदार है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है? तो बताइएगा गणित के कक्षा के दृष्टिकोण को कौन निरूपित करता है? आप सभी को लाइक करें। सबसे पहली बात बताएं कौन निरूपित करता है। यहाँ बोला कि छात्र को सूत्रों को स्मरण, ये भाई स्मरण, वो भी सूत्र का, क्या चीज का? सूत्र का। छात्रों में केवल शिक्षक, केवल एक वाचक, एक केवल आपका गलत है। छात्र पाठ्य पुस्तक में हल किए हुए उदाहरण की नकल करने की बात बोल रहा है, भाई ये भी गलत है। छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं, तो सबसे बेटर आपका डी इज द राइट आंसर। मेरे यहाँ दिक्कत की कोई भी संभावना नहीं है। यदि आप टोटल पेडागोजी कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सेट मार के जाते हैं, आपका सीटेट निकलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपका सीटेट। ठीक है, क्वालिफाई करिएगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। चलिए, गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख, बोले तो रिकॉर्ड बोलते हैं उसको, के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइएगा कौन सा कथन सही है। 53 नंबर क्वेश्चन बताए। ऑप्शन कहता है कि यह बच्चे के द्वारा की गई परियोजना और क्षेत्र कार्यों को सम्मिलित करता है। अच्छा बात है, लेकिन और भाई बेटर होना चाहिए। देखते हैं, यह बच्चे द्वारा किए गए कार्य को गुणवत्ता को उल्लेखित मानदंड पर जांच, देखिए मानदंड यहाँ पे गलत जा रहा है। यह विशेष कौशल प्रक्रिया होने या न होने को अंकित करता है, ये भी गलत जा रहा है दोस्तों। और सबसे बेटर है दिन प्रतिदिन के आधार पर बच्चों को प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करना और अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख रिकॉर्ड रखता है दोस्तों। तो सबसे मजेदार है दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन वाला ऑप्शन, बच्चों के वास्तविक जीवन वाला ऑप्शन, और यहाँ पे रिकॉर्ड की बात कर रही है। और मैं आपको बताऊं क्वेश्चन में भी रिकॉर्ड की बात कर रही है, तो बता दूं आप सभी को 98% आपका सही होगा। जानते हैं सीटेट जो भी बोला है, जो क्वेश्चन में बोलता है वही ऑप्शन में बोले, तो सीटेट 98% तो उसी ऑप्शन को सही कर देता है। ठीक है, बाकी तो मेरे ट्रिक से निकल जाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा, आपको कम समय में आपको अच्छा प्रोवाइड कराऊंगा, दिक्कत नहीं होगी मेरे यहाँ। कहता है क्या कि एक कक्षा 3 के अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी के रूप में कराया। वह क्या करा रही है दोस्तों, ये बताना है आप सभी को। गुणन का परिचय औपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान और उनके अनुभव का उपयोग में ला रही है। बहुत अच्छी बात है भाई, कहीं भी नेगेटिव नहीं बोला। लेकिन बी में बोलता है कि गुणन की बहुल औपचारिक, यहाँ पे बहुल जो है ना बहुत सारा बोल रहा है, गलत बात है। बहुत सा समय नष्ट कर रही है, टीचर का ऐसा गुण नहीं होता है। ठीक है, कलन विधि भी आपका नेगेटिव है। छात्रों को व्यस्त कर रही है, अपने खाली समय प्राप्त कर रही है, खाली समय छात्रों को व्यस्त कर रही है। तो ऐसा तो करके हम लोग नहीं आएंगे। मेरे यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं दिक्कत नहीं होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं काफ़ी सक्रिय हूँ, एक्टिव हूँ, कि आप लोग निकालिए सीटेट और 7वें चरण के लिए भागीदार बने और आपकी नौकरी लगे, आप लोग बेरोजगार ना रहे। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करें दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और बोले कि यहाँ पेडागोजी का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन काफ़ी बेटर तरीका से पूरे नस को पकड़ करके पेडागोजी को करके आना है। एक भी पेडागोजी आपसे गलती नहीं होगा भाई। मेरे यहाँ एक बच्ची गेंद की गणना एक गेंद पर उंगली पर रख करके और क्रम में उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। जैसे कि यहाँ गेंद रखा हुआ है दोस्तों, और बच्ची जो है वह गेंद की जो गणना कर रही है वह उंगली पर कर रही है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो रहा है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। दिक्कत हो क्या रहा है, उसमें कर रहा है क्या
कि इस बच्ची पूर्ण संख्या की अवधारणा अभी भी मजबूत नहीं की है। क्यों जानते हैं? उन्हें कुछ गेंदों को दोबारा गणना कर ली है, माने इसमें जो भी गेंद था उसमें कुछ को दोबारा गिन लिया है। तो भाई उसमें क्या कमी है ये बताना है आप लोगों को। तो एकाएकी संगता बोलते हैं उसको। एकाएकी संगता मतलब कि एक गेंद को दोबारा गिन लेना, एक चीज को दो बार कर लेना, एकाएकी संगता कहलाता है। तो एक से एक संगता आपका सबसे बेटर, ए इज द राइट आंसर। चलिए, मजेदार है, जिन्होंने ए किया उन सभी का सही जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में भ्रांतियां को दूर कर सकते हैं, भ्रांतियां को कैसे दूर करेंगे ये बताइए। बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरण में व्यस्त रख करके, भाई मैं आपको बताऊं, बच्चा को उदाहरण भी देना है, गैर उदाहरण भी देना है तो बेटर है। लेकिन रहता केवल उदाहरण तो गलत, केवल रहता गैर उदाहरण तो गलत। लेकिन जब दोनों है तो सही जा रहा है। लेकिन हम आगे देखेंगे, एक ही तरह के, एक ही, ये आपका गलत है। प्रश्नों को बनाकर उनको कई बार दोहराने की बात कर रही है। यहाँ पे ड्रिल अभ्यास करा रही है, यहाँ पे कलन विधि बोल रहा है, दोबारा प्रदर्शन करने की बात हो रही है। तो ये सब बच्चों को उबा देगा। ठीक है, सबसे बेटर आपका ए जा रहा है और जिन व्यक्तियों ने ए किया उन सभी का सही है। अब आइए, ये आपका कुट वाला प्रश्न है और मैं आपका समय कम लेता हूँ, हमेशा आपको बता रहा हूँ कि अभी 16 मिनट हुआ है मात्र। आप लोग घबराए नहीं, मेरे यहाँ आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थितियां सृजन करने के लिए कह रही है। क्या क्या कर रही है? 10 + 2, 10 × 2, 10 - 3, 10/2, जोड़ घटाव गुना भाग सब सेम है। देख रहे हैं ना आप लोग। अब आइए प्रश्न पर। एक बार मेरा सेशन आप लोग को अच्छा लगा है, अभी भी आपको क्वेश्चन मेरे यहाँ समझ में आ रही है तो एक बार लाइक जरूर ठोके। देखिए, एक टीचर दूसरे टीचर का सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। आप हमको सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को नौकरी मिलेगी भाई, क्योंकि आप लोग निकालेंगे मेरे यहाँ से भाई, दिक्कत नहीं होगी। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से करिए, टोटल पेडागोजी निकलेगा। ठीक है, चलिए कॉपी और कलम भी रखेंगे सामने में, बोलूँगा उसको नोट कर लीजिएगा। मिश्रित करके देखिए, जोड़ घटा गुना भाग देखे हैं ना, 10 - 2, 10/2, 10 × 2 दिया था। तो चलिए, मिश्रित प्रकार की समस्या देकर वह अपने विद्यार्थियों को समस्या समाधान कौशल का परीक्षण कर रही है। दोस्तों, कभी भी परीक्षण की बात बोले तो उसको सही नहीं करिएगा, गलत होता है। वह विद्यार्थियों को भाषा निपुणता का परीक्षण कर रही है तो भाषा का जांच नहीं हो रहा है उसका, ये भी गलत हुआ। ठीक है दोस्तों, बी कहता है कि वह विद्यार्थियों को गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में सहायता करने का प्रयास कर रही है। बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थियों को कुछ कार्य दे करके अनुशासन की बात कर रही है तो यहाँ सबसे बेटर सी होगा। और जिन व्यक्तियों ने यहाँ सी किया उन सभी का सही जा रहा है। मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। सेशन मेरे यहाँ आपको इतना अच्छा लगेगा ना, कहिएगा सर मजा आ गया। यूट्यूब पर कम समय में 15 क्वेश्चन भाई, कोई चैनल पर आपको 1 घंटा लगा देगा, कोई चैनल पर आपको 45 मिनट लगा देगा। इस तरह से मेरे यहाँ कम समय में मैं आपको अच्छे तरीक़ा से समझा दूंगा, ट्रिक से निकल जाएगा आपका। निम्नलिखित कथनों में कौन से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य का सूचक है? अब बताइएगा, ये जो है उच्च उद्देश्य का सूचक इसमें कौन सा है? शायद कूट है क्या? तो हम सबसे पहले कूट देखते हैं। पूरे शांति से रहिए आप लोग, दिक्कत नहीं होगी आपको, शांति से रहना है, एकदम शांति बना के रखना है। तो कूट देख लिए कि यह कूट है, अब जवाब देंगे, गलती नहीं होगा। चलिए, गणित शिक्षा रोजगार योग बनाइएगा। क्या रोजगार पाने के लिए हम लोग गणित पढ़ते हैं? काहे ऐसे करेंगे भाई, एक गलत बात है। बी कहता है कि गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक संसाधनों जैसे अमूर्त चिंतन,
तार्किक संगत निष्कर्ष को निकालने वाली होनी चाहिए। बहुत मजेदार बात बोला, कहीं से भी नेगेटिव नहीं बोला है यहाँ पे। यहाँ बोला है कि बच्चों को गणित को जीवन की एक विधि जैसे संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने के लिए मनोवृत्ति का विकास के रूप में देखना। तो बी और सी दो सही चला गया। अब आगे देखते हैं बी सी, माइंड पर रखिएगा। गणित शिक्षा तथ्यपूर्ण ज्ञान और कार्यविधि धारा प्रवाह पर केंद्रित है। तो धारा प्रवाह पर केंद्रित नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप तेजी से मैथ बनाते हैं तो आप काफ़ी जानकार है। तो यहाँ केवल बी और सी हमारा सही गया है, तो क्यों नहीं इसको मार के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपको कह है क्या, क्रम में सजाना है। मेरे दोस्तों, कभी भी ऑनलाइन एग्जाम में ऊपर नीचा करके देख लीजिएगा कि यह कूट तो नहीं ना है। कूट होगा तो कूट के हिसाब से कूटेंगे उसको अच्छे से, ठीक है, तब मजा आएगा। न्यूमैन के बारे में मैं बता देता हूँ। न्यूमैन के अनुसार क्रम बताना है कि न्यूमैन साहब सबसे पहले क्या कहे थे, उसके बाद क्या बोले थे, उसके बाद क्या बोले थे। आज मैं क्लियर कराने जा रहा हूँ न्यूमैन का, और पूरे ध्यान से, प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। चलिए न्यूमैन के बारे में शुरू करते हैं। न्यूमैन सबसे पहली बात बोले थे कि सबसे पहले हम समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। उसके बाद बोले कि पूछे गए कार्य को समझाना, ठीक है, समझाने के बाद उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करेंगे। और जब अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित हो जाएगा तो उसके बाद क्या, नहीं, एक सेकेंड। सबसे पहली बात समस्या को पढ़ने में सक्षम, उसके बाद पूछे गए प्रश्न को समझना, समझने के बाद गणितीय मांग के अनुसार समस्या को अनुवाद करने की आवश्यकता है, उसके बाद आवश्यक गणितीय संक्रिया को करना, और लास्ट में उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना। तो सबसे बेटर इसमें बताना था कि कौन सा सही जाएगा। मैंने आपको बताया, अब उत्तर बताया आप लोग। अब उत्तर आप लोग करिए, क्या बताया मैंने आप लोगों को। सबसे पहले बोला समस्या को पढ़ना, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे दो जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये आपका उत्तर यहाँ सबसे बेटर डी पड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए डी पड़ गया है। तो एक वीडियो मैं बता दूंगा न्यूमैन, पोलिया और डिन्स ब्लॉक का, तीनों का एक ही वीडियो में मैं करा दूंगा। आपका एक क्वेश्चन टकरा जाएगा, तुरंत ही मिलेगा आपको। गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा वांछनीय नहीं है, बताइए कौन सा वांछनीय नहीं है। गणित की कार्यशालाओं और गोष्ठी में उपस्थित होना, अच्छा बात है, नेगेटिव बताना है हमको। शिक्षण अधिगम के साधनों को विकसित करना, अच्छी बात है। अपने और दूसरे विद्यालय के गणित शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप, नेगेटिव के कारण आपका सही जा रहा है यहाँ पे। शिक्षक विकास, फैकल्टी डेवलपमेंट के कार्यक्रमों में भाग लेना, अच्छी बात है भाई। सबसे नेगेटिव यहाँ आपका सी पर जा रहा है, और जिन्होंने सी किया उन सभी का सही जा रहा है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग के सपोर्ट के कारण ही ये आप ही का चैनल है दोस्तों, और आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट किए, जिसके वजह से आज 50,000 सब्सक्राइबर पूरा है। आगे भी पूरा करना है, और मैं पूरा सक्रिय हो करके आप लोग के सी-टेट निकालने के लिए पूरा मेहनत करूंगा, ताकि आप लोग का सी-टेट एक बार में क्वालिफाई हो, आप लोग नौकरी प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। लाइक में कमी नहीं करिएगा, आप ही लोग का सपोर्ट की आवश्यकता है, और शेयर में भी कमी नहीं करिएगा, आप लोग सपोर्ट करिए। मैं फुल सपोर्ट करूंगा और आप लोग का सी-टेट निकलेगा। शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।